Hello, good afternoon, students, and my dear friends. I am Harshita from Learning World Classes. I hope you all are doing well or great. I am sure that you are constantly learning and growing, and I hope my videos are contributing to your knowledge and skills too. Today, what is our topic today? Let me guess. Okay, welcome to our video on singular and plural nouns. Just imagine you are a master builder, like constructing sentences with precision and clarity. But the foundation of your structure, what about it? Understanding the difference between singular and plural nouns. So, today we are going to cover up these all, and please join us for exploring the rules, patterns, and all the exceptions that will transform you into a grammar pro. Okay, so before this video, we have also covered up the brief introduction of the topic number. That is all about singular nouns and the plural nouns. Basically, this number is a subtopic of the topic noun. संज्ञा के अंदर ही ये दोनों चीज़ें आपकी आ जाती हैं. All right. So what is number? नंबर होता क्या है? नंबर से तो हमारा बहुत ज़्यादा पक्का रिलेशन है ना, जो कि हमारा मैथ से रिलेटेड है. बट ये इंग्लिश में नंबर कैसे? सो इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर थिंग या वन मोर देन वन थिंग, इट इज़ कॉल्ड अ नंबर. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अ बॉय, अ पेन, 3 पेन्स, 4 गर्ल्स या 1 कैलेंडर, है ना. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ 1 है या फिर कोई चीज़ मोर देन 1 है. सो काइंड्स ऑफ नंबर में हमारे पास होते हैं 2 काइंड्स, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. ये सब ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं, बट अगर आप ये वीडियो आज से देखना स्टार्ट करें तो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट इट. ऑलराइट. सो सिंगुलर नाउन इज ऑल अबाउट इफ अ नाउन टेल्स लाइक ओनली वन थिंग या डिनोट्स ओनली वन थिंग, दैट इज कम्स अंडर सिंगुलर नाउन, लाइक अ स्टूडेंट, अ वुमेन, अ फ्लावर. ठीक है. And what about plural? If a noun tells like about more than one thing, तो it comes under plural noun, like students, women, MEN वाला, flowers. ठीक है. सो इसके बाद हमने 2 रूल्स कवर अप कर लिए हैं. फॉरवर्ड रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स. जैसे एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, लाइक बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, पेरेंट पेरेंट्स. तो ये क्या हुआ, सिंगुलर से हमने प्लूरल में ट्रांसफॉर्म किया. तो इसी तरीके से हम इन चीज़ों को रूल बाय रूल समझ रहे हैं. स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, लाइक रट्टाफिकेशन आपने किया होगा कि कोई भी वर्ड है उसको आपने ये याद करना है कि इसका प्लूरल ये होगा. बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाय रूल्स हम समझ रहे हैं कि अगर कोई और ऐसा वर्ड आपको मिल जाता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे या फॉर्म कैसे करेंगे उसका प्लूरल नाउन. ठीक है. तो इसके हमने 2 रूल्स पहले वाली वीडियोस में कवर अप कर लिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू द चैनल एंड यू आर गेटिंग लाइक अ प्रॉपर प्ले लिस्ट ऑफ एवरी टॉपिक एंड यू कैन गो एंड लर्न थिंग्स. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रूल नंबर 3, स्टार्ट विद कंटिन्यू. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रूल नंबर 3 क्या कहता है? जिन नाउन्स के एंड में, यानी कि जो भी नाउन्स है हमारे पास, उनके लास्ट में अगर वाई होता है, बट वाई से पहले आपका कोई भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, AEIOU को छोड़ के कोई भी अल्फ़ाबेट अगर उसमें आता है, तो उसमें हम वाई का क्या बना देंगे, आई. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को वी विल ट्रांसफॉर्म और चेंज इनटू आई बना देंगे, और साथ में हम उसके लगा देंगे ES. ठीक है. तो फिर हमारा जो सिंगुलर नाउन है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल नाउन में. कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं. आर्मी. आर्मी में लास्ट वर्ड क्या है, सॉरी लास्ट लेटर क्या है, वाई, और उससे पहले क्या है, एम. वॉवल या फिर कॉन्सोनेंट. हेयर इट इज़ एम इज कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई को हमें बता देना है आई, और क्या पुट कर देंगे, ES, दैट इज अ सफिक्स विच कैन बी एड ऑन द लास्ट ऑफ द वर्ड. ठीक है. आर्मी, आर्मीज. क्राई, क्राइज, वाई चेंज इनटू आई एंड ऐड ES. लेडी, ladies. बेबी, babies. कॉपी, copies. ऐसे ही स्टोरी, वाई हटा देंगे, आई बनाएंगे एंड वी विल पुट ES. स्टोरीज, कहानियाँ. फैमिली, परिवार. फैमिलीज, बहुत सारे परिवार. ठीक है. गैलरी, गैलरी में भी सेम थिंग है. ये सारे रूल्स, ये जो सारे वर्ड्स है ना, इसमें एक आपका यही वाला रूल नंबर 3 का A पार्ट है वो फॉलो हो रहा है. ठीक है. फेरी यानी परी.
y को चेंज कर देंगे I में और we will put es. It will become fairies. ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 3 का ए पार्ट. कौन सा, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं. लाइक जिन भी नाउन्स के एंड में y लगा होता है, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो y का बन जाएगा I और क्या लग जाएगा es. इस रूल को आप याद करें, बार बार रीड करें और इसका एक एग्जाम्पल अपने माइंड में हमेशा फिट रखें. उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कोई और से अगर आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं तो आप उसमें ये वाला रूल अप्लाई करके देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट गोइंग टू द रूल नंबर 3 बी पार्ट. ठीक है, ये दोनों रूल सिमिलर है बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है. देखते हैं क्या डिफरेंस है. जिन नाउन्स के एंड में y हो बट y से पहले आपका कोई वॉवेल हो तो उसमें केवल s लगा करके हम प्लूरल नाउन्स बना सकते हैं. कैसे, पहले वाले में जिस तरीके से कॉन्सोनेंट था उसमें हमने y को I बनाया फिर es लगाया. ठीक है, बट बी वाला जो रूल है इट इज़ अ क्वाइट ईजियर देन प्रायर वाला. ठीक है, कैसे, y है, y से पहले आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि वॉवेल होना चाहिए. वॉवेल है तो हमें लास्ट वर्ड में कोई चेंज नहीं करना, बस जस्ट वी ऐड s. ठीक है, क्या देखोगे, नाउन में लास्ट में y होना चाहिए और y से पहले एक वॉवेल होना चाहिए. लाइक a e i o u कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और लास्ट में अपने क्या ऐड कर देना है, s. तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. बॉय यानी लड़का, B-O-Y, Y is the last letter and the O is vowel. तो what can we do? Just put S as a suffix. Boys बन गया लड़के. ठीक है, चिमनी, चिमनीज, सेम रूल है, बस we just have to put S in the last. Key, keys, valley, valleys, donkey, donkeys, essay, निबंध, essays, play, plays यानी नाटक, way, ways यानी कोई तरीका या रास्ता, जर्नी यात्रा, जर्नीज, जॉय जॉयज, स्टोरी, यहाँ पे जो स्टोरी है ना इसका मीनिंग होता है मंजिल. एक होता है STORY स्टोरी जिसका मतलब होता है कहानी, बट यहाँ पे जो है STOREY इट्स मीन लाइक मंजिल. लाइक फ्लोर हम होते हैं ना हमारे, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, इस तरीके से उसको बोला जाता है स्टोरीज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डे यानी दिन, डेज बहुत सारे दिन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 3 जिसके 2 पार्ट्स हैं. जस्ट हैव अ कंक्लूजन. अब इसको कंक्लूड करते हैं. जिन नाउन्स के एंड में अगर y आ रहा है, y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को बना दीजिए I और क्या लगा दीजिए es. इसको याद करने के लिए थोड़ा सा इजी बना लेते हैं. कैसे, पहले आप ये देख लो y से एंड हो रहा है. ठीक है, y से एंड हो रहा है, अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है यानी बड़ा सा वर्ड कॉन्सोनेंट है ना, AEIOU से अलग, तो उसको क्या करना है, y का बना दो I. राइमिंग स्कीम है ना, y I, तो y को आप I में चेंज करेंगे और साथ में es लगा देंगे. ठीक है, एंड द बी पार्ट इज ऑल अबाउट सेम है थोड़ा सा बट बहुत इजी है ये आपका. ठीक है, तो लास्ट में y देख लो, उससे पहले वॉवल देख लो बस, और क्या लगाना है लास्ट में, s. ठीक है, तो इन दोनों रूल्स को आपको याद करने के लिए क्या करना है, उसको बार बार रीड करना है. 1 वीक तक आप उसको रीड करें, कोई एक एक एग्जाम्पल दोनों का अपने माइंड में फिट कर ले, दैट्स ऑल. बस एक बार पढ़ा, रूल जो एग्जाम्पल है वो अपने दिमाग में सेट कर लो, हमेशा याद रहेगा. ठीक है, बस उसको टाइम बाय टाइम आप रिवाइज करते रहो जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो. ठीक है, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज रूल्स. साथ में मैं आपको डेली थोड़े थोड़े रूल्स करा रही हूँ, लाइक 1 और 2, तो जाके अब साथ साथ आप उसको नोट डाउन करते रहिए. अगर आप नोट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी रिटेन हो जाएंगी और हमेशा याद रहेंगी. ठीक है, और कोशिश कीजिए आप इन वर्ड्स को अपने रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकें, अपने इंटरेक्शन में या कॉन्वर्जेशन में, कम्युनिकेशन में. यू कैन यूज़ ऑल दीज वर्ड्स एंड द रूल्स ऑल्सो. अगर आपको रूल याद नहीं हो रहा है तो किसी बच्चे को पकड़ लो, उसको सिखाने लग जाओ, मिरर के आगे आप खुद प्रेजेंट करो लाइक अ प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो यू कैन ईजिली रिटेन ऑल दिस रूल्स एंड आपकी कमांड भी बहुत अच्छी हो जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. ठीक है, सो आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो. इफ़ यू like the video, please do like, share and subscribe. And stay tuned for the more upcoming videos with rules, details and examples. If you want to learn any other topic, so please let me know in the comment section. I will try to provide you all these. ठीक है, and I hope कि आप constantly पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई को grow भी कर रहे होंगे. ठीक है, पढ़ाई करके सिर्फ रख देना से काम नहीं चलेगा, बस you have to just grow up. Okay, thanks for watching. Bye bye.